अब आगे बढ़ते हुए आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे से 50 राज्यों में एक साथ होगी वोटिंग। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग से पहले कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में उनके पैतृक गांव में की गई पूजा अर्चना। हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप से है कड़ा मुकाबला। राष्ट्रपति पद के लिए आज अमेरिका में वोटिंग को लेकर वॉशिंगटन डीसी समेत पूरे अमेरिका में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सलमान खान को फिर मिली धमकी। लॉरेंस गैंग के नाम से मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मिली धमकी भरा मैसेज। धमकी में लिखा, बिश्नोई मंदिर में माफी मांगे सलमान या फिर 5 करोड़ रुपए का भरे हर्जाना। नेपाल ने अपने नए नोटों के नक्शे में भारतीय क्षेत्र को किया शामिल। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर दोनों देशों के बीच पुराना है टकराव। करीब 35 साल से यह टकराव जारी है। कनाडा में पिछले 3 नवंबर को मंदिर पर खालिस्तानी हमले के बाद ब्रैम्पटन में हिंदू भक्तों का एकता प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग मंदिर के बाहर हुए इकट्ठा और अपने समुदाय के प्रति दिखाई एकजुटता। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की। दिया 2 टूक संदेश। कहा, ऐसे हमलों से राजनयिक संबंधों पर पड़ेगा बुरा असर। हिंसा से भारत के संकल्प कमजोर नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा आतंकियों ने की घुसपैठ। इतनी ही संख्या में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। जम्मू कश्मीर में 40 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। घुसपैठ के पुराने रूट पर जारी है सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय। संजय रॉय ने बंगाल सरकार पर फंसाने का लगाया आरोप। 11 नवंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। आगरा में सेना का प्लेन क्रैश। आग लगने के बाद खेत में गिरा मिग-29 लड़ाकू विमान। दोनों पायलटों ने कूदकर बचाई जान। पंजाब के आदमपुर से भरी थी उड़ान। सोमवार को झारखंड के चुनावी दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा की रैली में इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता बना रहे घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज। झारखंड की डेमोग्राफी को बदलने का लगाया आरोप। चाईबासा से पहले गढ़वा में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। अपने चुनावी रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये चुनाव बदलाव का चुनाव, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने और जनता की सरकार बनाने का चुनाव, और इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का किया जिक्र। कहा, मैंने भी पहली बार नोटों का पहाड़ टीवी पर देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोग कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर तो झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। परिवारवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवारों के हाथ में ही रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर कहा, उनका प्रचार तंत्र लगा हुआ है। वो दूसरों के भी प्रचारक रहे हैं और अब अपना भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। मुडा स्कैम केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की बड़ी मुश्किलें। लोकायुक्त ने जारी किया समन। 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उद्योग, नगर विकास और कुंभ मेले से संबंधित 27 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। नए प्रस्तावों से विकास की गति को तेज करने की संभावना। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, लोगों को परेशान करने के लिए धार्मिक स्थलों के बाहर खालिस्तानियों को देखकर ऐसा लगता है कि कनाडा की पुलिस उनके समर्थन में खड़ी है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता, उम्मीदवार और तमाम जिला अध्यक्ष मैदान में उतर गए हैं। ये चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी छाई प्रदूषण की धुंध। रोज तड़के शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान। जयपुर में भी हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में छाई है धुंध की पतली परत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 पर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब। अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परत देखी जा रही है। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी हुई खराब। प्रदूषण से छाई धुंध और दिन में रात जैसा देखने को मिल रहा है नजारा।
मुंबई की हवाई जहरीली वायु प्रदूषण के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के बेड़त लाहिया शहर में टैंक से किया हमला। 2 घरों पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत। नॉर्थ गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्से में आईडीएफ के अलग अलग हमलों में 5 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने कमाल अदवान अस्पताल पर भी की बमबारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 43,774 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 1,02,261 घायल हुए हैं। ईरान के आजाद विश्वविद्यालय में हिजाब के खिलाफ कपड़े उतारकर विरोध करने वाली छात्रा को नोबेल विजेता नारकेस मोहम्मदी ने किया समर्थन। कहा, छात्रा बनी विद्रोह, गुस्से और विरोध का प्रतीक। छात्रा की जल्द रिहाई की मांग की। ईरान में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने कहा, महिलाएं अपने विरोध की कीमत चुकाती हैं। एमनेस्टी ईरान ने भी प्रदर्शनकारी छात्रा की फौरन रिहाई की मांग की। कहा, छात्रा को प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से मिलनी चाहिए सुरक्षा। परिवार और वकील से भी मिलने की मिले अनुमति।